कोशिश की जा रही है उतना मिलाद के डंके बजते जा रहे हैं। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम मिस्र फारस नहीं तके दिले गिराते जाएंगे। खाक हो जाए अदू, खाक हो जाए अदू, चलकर मगर हम तो रजा दम में जब तक दम है जिंदगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मखदूमे खीरी, मखदूमे खीरी, नारे तकबीर। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है, जाने मुराद अब किधर हाय तेरा मकान है। अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। या रसूल अल्लाह कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है, कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और बस में सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को, बस में सनाए जुल्फ में मेरी अरूसे फिक्र को, सारी बहार हश्ते खुल छोटा सा इत्रदान है, सारी बहार हश्ते खुल छोटा सा इत्रदान है। और पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार, पेशे नजर वो नौबहार सजदे को दिल है बेकरार। और रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और गोद में आलमे शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ, गोद में आलमे शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ, गोद में आलमे शबाब हाले शबाब कुछ न पूछ। गुलबुने बागे नूर की और ही कुछ उठान है, गुलबुने बागे नूर की और ही कुछ उठान है। और खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अपने मुस्तफा, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अपने मुस्तफा। तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज की ये महफिल हर दो उन्वान पर मुश्तमिल है। एक तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़मत अहलुल बैत। बज़ाहिर लोगों को यूं लगता है कि ये दोनों में मुनासिबत क्या है, लेकिन ये दोनों लाजिम व मलजूम है। मिलाद मुस्तफ़ा भी और अज़मत अहले बैत भी। उसकी वजह यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सीरत का ततिम्मा हुजूर के विसाल पर नहीं होता बल्कि शहादत इमाम हुसैन पर होता है। बहरहाल मेरी चूंकि वक्त भी ज्यादा हुआ है और घंटे भर का टाइम है और दोनों उन्वान मैंने आपके सामने पढ़ना है। दुआ करें कि अल्लाह ताला वक्त में बरकत रखे और मैं दोनों उन्वान को आपके सामने पढ़ सकूं। मिलाद मुफ्ती साहब ने भी और उनसे पेशरो मुकर्रिर मैंने नहीं सुना, लेकिन मुफ्ती साहब की गुफ्तगू सुनी कि इन लोगों ने मिलाद पर गुफ्तगू की। मिलाद किसे कहते हैं? एक बात मैं आपको बताऊं, खीरी और गिरद नवाज से आने वालों, कायनात में किसी का मिलाद पहली बात तो मनाया नहीं जाता। मिलाद किसी का बयान मनाया नहीं जाता, मतलब बयान नहीं होता, और किसी का मिलाद बयान हो भी नहीं सकता। मिलाद कहते हैं पैदाइश के वाकयात, मिलाद मौलूद। आदमी जब पैदा होता है तो पैदाइश के जिक्र को मिलाद कहते हैं। तवज्जो है आपकी। अब ध्यान देना, मिलाद के फजाइल पढ़े गए, मिलाद के दलाइल पढ़े गए, लेकिन मैं आज आपके सामने मिलाद पढ़ना चाहता हूं। आपकी अगर तवज्जो है तो मिलाद पढ़ना चाहता हूं। और मिलाद क्या है? शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फरमाते हैं, जहां रसूलुल्लाह का मिलाद पढ़ा जाए साल भर तक वहां चोरी नहीं हो सकती, आग नहीं लग सकती, मुसीबत नहीं आ सकती। पहले जमाने में जब ताउन और दिगर वबाएं फैलती थी तो लोग वैक्सीन वगैरह नहीं लेते थे, हालांकि
मुझे हुक्म दिया कि मैं अज़मत अहलुल बैत भी पढ़ूं और हुजूर की मिलाद भी पढ़ूं। लेकिन मिलाद जो है ऐसे नहीं पढ़ी जा सकती कि आप कीजिए 10वें 20वें की महफिल जैसे सुनते हैं, अगर आप वैसे सुनोगे तो मिलाद नहीं बयान हो सकती। मिलाद सारे जश्न से बड़ा जश्न है सुन्नियों के नजदीक, सारी महफिल से बड़ी महफिल है, सारे उन्वानों से बड़ा उन्वान है, इसलिए कि मिलाद ना होता तो कोई उन्वान ना होता। सारे उन्वान मिलाद के सदक़े में है। तो आपने फज़ाइल मिलाद सुने हैं, जिक्र मिलाद करना चाहता हूं और इस तवज्जो के साथ कि अपने दिलों में जो जायज मुराद है वो लेकर मिलाद सुनो। गारंटी दी हमारे बुजुर्गों ने कि हुजूर का मिलाद अगर आप जायज मुराद जो मुराद लेके सुनोगे, इंशाअल्लाह हुजूर के जिक्र मिलाद के सदके तुम्हारी मुरादें पूरी होगी। मैं मिलाद पढ़ने लगा हूं, लेकिन उससे पहले तमहीद के तौर पे चंद जुमले ताकि हमारे जवानों को, बच्चों को, बहनों को समझ में आए। किसी का मिलाद बयान नहीं हो सकता। नंबर एक, उसकी वजह यह है कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो शान वाला नहीं होता, बाद में वो शान वाला होता है। तो आखिर पैदाइश का वाकया याद कौन रखे, जमा कौन रखे? मिसाल के तौर पे मौलाना तो बने जो है वो 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल की उम्र में, पीर बने 24 साल, 25 साल की उम्र में। फिर ये बात कौन बयान करेगा और कौन याद रखेगा? और फिर एक बात, मौलाना बने भैया बाद में, लेकिन जब पैदा हुए थे, हया के पर्दे में सच्ची सच्ची बात कहूंगा, इसलिए कि हक बयान करने में ना अल्लाह हया करता है, ना रसूलुल्लाह हया करते हैं, और ना अल्लाह रसूल के मानने वाले हया करते हैं। पर्दे में बयान करूं, अरे पैदाइश के वाकयात कौन क्या बयान करेगा? यही बयान किया जाएगा कि जब हजरत जी पैदा हुए थे तो गंदगी में लिपटे हुए थे, गलाजत में लिपटे हुए थे, गंदगी में लिपटे हुए थे, गाफ लगी हुई थी, बदबू आ रही थी। ये सब चीजें हैं कि नहीं है? तो इसीलिए किसी का मिलाद बयान होता ही नहीं है। सब बातें बयान होते हैं, लेकिन मिलाद किसी का बयान नहीं होता। मगर मुकद्दर पे नाज करो अपने सुन्नियों, अल्लाह ने हमें कैसा नबी अता फरमाया है कि हम बेधड़क उसका मिलाद बयान करते हैं और दुनिया दंग रहती है कि जिसकी विलादत इतनी बेमिसाल हो, उसकी जिंदगी कितनी बेमिसाल। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, शान अहले बैत कॉन्फ्रेंस, नाराए हैदरी। अरे मिलाद बयान करने के लिए बाप का किरदार भी पढ़ना पड़ेगा, मिलाद बयान करने के लिए माँ का किरदार भी पढ़ना पड़ेगा, मिलाद बयान करने के लिए पैदाइश के वाकयात भी पढ़ना पड़ेंगे। अरे लाओ मेरे नबी के वालिद जैसा किसी का वालिद, अल्लाह अकबर। जब लोगों का नाम अब्दुल शम्स था, अब्दुल उस्सा था और पता नहीं क्या क्या था, उस जमाने में मेरे नबी के अब्बा का नाम अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला। तवज्जो फरमा। माँ का किरदार भी पढ़ना पड़ेगा। जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ न लाए थे, तवज्जो, जब रसूलुल्लाह दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो बहुत सारे लोगों की माएं ऐसी होती थी। मैं गाली नहीं दे रहा हूं, मैं तारीफ पढ़ रहा हूं और अपनी गुफ्तगू का जिम्मेदार अकेला मैं खुद हूं। मुफ्ती साहब से पूछना, उस जमाने में बहुत सारी लोगों की, बहुत सबकी नहीं, बहुत सारे लोगों की माएं ऐसी थी कि एक एक औरत 8-8, 10-10 मर्दों के साथ अपनी रातें गुजारा करती थी। उस दौर में नंगे होकर लोग काबे का तवाफ करते थे। जिस जमाने में लोग अपनी माओं के साथ भी ज़िना कर लेते थे, जानवरों के साथ भी ज़िना कर लेते थे, उस जमाने में मेरे नबी की अम्मी को सिर्फ 15 साल की उम्र में पूरा मक्का तैयबा और ताहिरा के लक़ब से पुकारा करता था। ये भी तो कोई किरदार पढ़े ना। अब आइए, मैं बहुत दूर नहीं जाना चाहता, सिर्फ करीब आकर के मिलाद के चंद गोशे पढ़ना चाहता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के अब्बा जान, हुजूर अलैहिस्सलाम के वालिद बुजुर्गवार सरकार अब्दुल्ला
नजारे देखे। कोई औरत तो यहाँ तक कहने लगी, तवज्जो, कोई औरत तो यहाँ तक कहने लगी, अब्दुल्ला मेरे साथ सिर्फ एक रात गुजार ले, मैं तुझे बदले में 100 ऊंट दूंगी, 100 ऊंट। तो सरकार अब्दुल्ला ने क्या जवाब दिया पता है? अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ, अभी बुखारी मुस्लिम का तसव्वुर भी नहीं है। बताओ इतने गंदे माहौल में, जबकि ज़िना फैशन है, जबकि बुराइयां सर चढ़ कर बोल रही है, उस वक्त 100 ऊंट का ऑफर है और साथ में ज़िना का ऑफर है। सरकार अब्दुल्ला का जवाब सुनो, मेरे नबी के अब्बा जान का जवाब सुनो। फरमाते हैं मुझे जमीन में गड़ जाना तो गवारा है, लेकिन किसी से ज़िना करना गवारा नहीं है। 100 ऊंट का ऑफर ठुकरा दिया। अल्लाह अकबर, जवानी में सिर्फ 17 साल की उम्र में मुझे जमीन में गड़ जाना गवारा है, ज़िना गवारा नहीं है। उस औरत ने फौरन पलटी खाई, कहा कि मैं बदकार औरत नहीं हूँ, अभी तक किसी मर्द ने मुझे हाथ नहीं लगाया, लेकिन तेरी पेशानी में जो नूर चमकता है उसकी लालच मुझे है। ठीक है, ज़िना नहीं करता, मुझसे निकाह तो कर ले, निकाह करना तो हलाल है, निकाह करके रात गुजार ले। तो सरकार अब्दुल्ला ने कहा शरीफों के रिश्ते माँ बाप के मशवरे के बगैर शरीफों के रिश्ते माँ बाप की इजाजत के बगैर तय नहीं होते। सरकार अब्दुल्ला का तारीखी जुमला, यहाँ एक जुमला और ये नबी के अब्बा जान कह रहे हैं कि शरीफों के रिश्ते माँ बाप की इजाजत के बगैर तय नहीं होते। आगे बढ़कर कहूंगा, फिर सुन्नी जवानों, तुम फेसबुक पर कैसे रिश्ते तय कर रहे हो माँ बाप को बेखबर? तुम यूट्यूब पर बैठ करके कैसे रिश्ते तय कर रहे हो? हंसने की बात नहीं है। तुम अपनी मर्जी से कॉलेजों में जाकर के रिश्ते कैसे तय कर रहे हो? तुम बागों में जाकर के रिश्ते तय कैसे कर रहे हो? पता चला माँ बाप को धोखा दे के रिश्ते तय करने वालों, नबी के अब्बा जान के जुमले की रोशनी में तुम शरीफ नहीं हो सकते। अगर नबी के बाबा जान से शराफत की सनद लेना है तो अपने माँ बाप को भी तो अपने रिश्ते में शामिल करो, अपने माँ बाप को भी तो राज़ी करो। अरे एक बात अर्ज करूं, ये फरमा दिया चले गए और फिर आपको हैरत होगी, हजरत अब्दुल्ला थे बड़े खूबसूरत, उनका रिश्ता ले जाने की कहीं जरूरत पेश नहीं आई। आपके यूपी में क्या रस्म रिवाज है मुझे नहीं पता, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में ये रस्म है कि लड़की वाले पहले लड़के वालों के घर नहीं आते, बल्कि लड़के वाले बात लेकर पहले लड़की वालों के घर जाते हैं। हमारे यहाँ
तो उन्होंने क्या प्लान किया, नबी के अब्बा का ही मर्डर कर दो, नबी के अब्बा को ही कत्ल कर दो, नबी के अब्बा ही मर जाएंगे तो नबी पैदा हो सकेंगे, नहीं हो सकेंगे। इस तरह वो हजरत अब्दुल्ला के पीछे पीछे लगे रहते थे कि मौका पा करके कत्ल कर देंगे तो क्या होगा, मिलाद नहीं होगा। यहूदी मुल्लों की साजिश क्या थी, मेरे शौक के मुताबिक सुने, क्या मिलाद होने नहीं देंगे। यहूदी मुल्लों की क्या साजिश थी, मिलाद होने नहीं देंगे। मुल्ला कह रहा था मिलाद होने नहीं देंगे, अल्लाह कह रहा था हम करवाएंगे। मुल्ला की नहीं चली, अल्लाह की चल रही है। अगर आज भी कोई मुल्ला कहता है मिलाद होने नहीं देंगे तो जरा देखो दिल का रिश्ता कहां से जुड़ रहा है, कहां से जुड़ रहा है। लेकिन उस वक्त भी मुल्ला की नहीं चली और अब भी मुल्ला की नहीं चल रही है। जितना मिलाद को खत्म करने की कोशिश की जा रही है उतना मिलाद के डंके बजते जा रहे हैं। हश्र तक डालेंगे हम, पैदाइश मौला की धूम